बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस ख़ास वीडियो में हम आपको हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी की मुकम्मल दास्तान सुनाएंगे। आपको बताएंगे कि हज़रत शाह शम्स तबरेज़ कहाँ पैदा हुए, किससे तरबियत हासिल की और दुनिया के किस किस खित्ते में आपने इस्लाम की दावत को रोशन किया। शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह और सूरज की तपिश का वाक़या क्या है, ये भी आपको सुनाएंगे। और मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने आपसे क्या फैज़ पाया और मौलाना रूमी की किताबों को तालाब में फेंकने का किस्सा क्या है, इससे भी आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात में पाए जाने वाले इख्तिलाफ़ात से भी आपको आगाह करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक कहाँ है। दोस्तों, जहाँ मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का नाम दुनिया की अजीम शख्सियात में जाना पहचाना है, वहीं पर तसव्वुफ़ की दुनिया में शाह शम्स तबरेज़ रहमुल्लाह का नाम भी एक मकाम रखता है। आपको शम्स तबरेज़ी भी कहा जाता है और आप रहमतुल्लाह अलैह मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह जैसी अजीम हस्ती के रूहानी उस्ताद और रूहानी पेशवा का मकाम रखते हैं। आज की वीडियो में हम आपको हज़रत शाह शम्स तबरेज़ की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात के बारे में बताने के साथ साथ उनके सुनहरी अक़वाल भी आपको बताएंगे, जिनमें हज़रत शाह शम्स तबरेज़ ने इंसानियत को ज़िंदगी के सुनहरे असूल बतलाए हैं। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, हज़रत शाह शम्स तबरेज़ की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में आपको बताते चलें कि हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम मोहम्मद शम्सुद्दीन था। आप रहमतुल्लाह अलैह शहर तबरेज़ के हवाले से शोहरत पाई क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा तबरेज़ में गुजारा था। प्यारे दोस्तों, हज़रत शम्स तबरेज़ 560 हिजरी में ईरान में सब्ज़वार के मकाम पर पैदा हुए और इसी निस्बत से आपको सब्ज़वारी का लक़ब हासिल हुआ। आपके वालिद गिरामी का नाम सैयद सलाहुद्दीन मोहम्मद नूर बख्श रहमतुल्लाह अलैह था। रिवायात के मुताबिक हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नस्ब बराह रास्त हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है और इमाम जाफ़र से होता हुआ हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जा मिलता है। कहा जाता है कि होश संभालते ही हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को तालीम व तरबियत के लिए उनके चच्चा अब्दुल हादी रहमतुल्लाह अलैह के सुपुर्द कर दिया गया था। चच्चा ने भतीजे पर बहुत मेहनत की, यहाँ तक कि तफसीर, फ़िक़्ह और हदीस के साथ दीगर अलूम से भी आरास्ता कर दिया। जब 579 हिजरी में सैयद सलाहुद्दीन मोहम्मद नूर बख्श दावत इस्लाम के लिए बदख्शां की तरफ रवाना हुए तो हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को भी अपने साथ ले गए। उस वक्त उनकी उम्र 19 साल थी। बदख्शा में हज़ारों लोगों को हक की तालीम दी, फिर तिब्बत कूचक की तरफ गए और सैकड़ों इंसानों को दीन इस्लाम में दाखिल किया। फिर यहाँ से बाप और बेटे ने कश्मीर का रुख किया। उस वक्त यहाँ के लोग सूरज की परस्तिश करते थे। हज़रत सैयद सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की कोशिशों से हज़ारों बुत परस्त बाशिंदों ने इस्लाम कबूल किया। इस इलाके की चंगड़ कौम ने उन्हें बहुत परेशान किया, मगर बाद में ये लोग भी जल्द ही मतीयो फरमा बरदार हो गए। प्यारे दोस्तों, तारीख बताती है कि 586 हिजरी में हज़रत शम्स तबरेज़ वालिद मोहतरम के हमरा वापस अपने वतन सब्ज़वार तशरीफ़ ले गए। यहाँ हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की शादी हो गई। आपके 2 फर्जंद सैयद नसीरुद्दीन मोहम्मद और सैयद अलाउद्दीन अहमद पैदा हुए। सैयद अलाउद्दीन अहमद रहमतुल्लाह अलैह जिंदा पीर के लक़ब से मशहूर हुए। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हालात व वाक़यात के एतबार से हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत बहुत ज़्यादा मुतनाज़ नज़र आती है, क्योंकि आप रहमतुल्लाह अलैह ने खाना बदोशी की ज़िंदगी बसर की और तमाम उम्र एक अजीब अज़ियत व कर्ब में मुब्तला रहे। बगदाद तशरीफ़ ले गए तो मकामी उलमा को आपके ख़यालात से शदीद इख्तिलाफ हो गया। बादशाह वक्त उन उलमा के ज़ेर असर था। नतीजतन हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को शहर बदर होना पड़ा। आप रहमुल्लाह के शहर बदर होने के साथ एक अजीब वाक़या जुड़ा है। कहते हैं अभी आप रहमतुल्लाह अलैह बगदाद की हदूद से निकले ही थे कि अचानक बादशाह का बेटा बीमार पड़ा और दूसरे दिन मर गया। बादशाह को ख्याल गुजरा कि शायद ये अलमनाक वाक़या हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह से बदसलूकी के बाइस रूनुमा हुआ। मजबूरन उसने अपने ख़ास मुशीरों को हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की तलाश में रवाना करते हुए कहा, कोई भी सूरत हो उन्हें बगदाद वापस लाओ। बादशाह का हुक्म पाते ही मुशीर बर्क रफ्तार घोड़ों पर सवार होकर दौड़ पड़े। हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह अभी बगदाद के नवाह में मुकीम थे कि शाही कासिदों ने उन्हें जा लिया और फिर दस्त बस्ता अर्ज़ किया, हुजूर आप बगदाद वापस तशरीफ़ ले चलें। शाही करंदों की दरख्वास्त सुनकर
हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह के चेहरे पर अज़ियत का रंग उभर आया। कल जिस जगह से मुझे जलील करके निकाल दिया गया, आज उसी मकाम पर वापस जाने के लिए कह रहे हो? आखिर तुम लोगों पर क्या आफताद आ पड़ी कि मुझ खाना बदोश का ख्याल आ गया? हमारे बादशाह का यही हुक्म है, शाही करिंदों ने खुशामदाना लहजे में अर्ज किया। मैं तो बस एक बादशाह का हुक्म मानता हूँ। हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने बेनियाजाना कहा, बाकी बादशाहों को मैं नहीं जानता। कहते हैं हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के इनकार से सूरत हाल बिगड़ गई थी। शाही करिंदे एक मर्द कलंदर के कदमों से लिपट गए और बहुत देर तक आजिज़ी का मुजाहरा करते रहे। आखिर हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह को उन लोगों पर रहम आ गया। फिर ये कहते हुए शाही करिंदों के साथ हो गए, चलो तुम्हारे कहने से चलता हूं, मगर बगदाद के लोग ज्यादा दिन तक मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जब हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह शाही महल पहुंचे तो वहां सफ़े मातम बिछी हुई थी। तमाम दरबारी स्याह लिबास पहने हुए अपने वली अहद सल्तनत की मौत का सोग मना रहे थे। बादशाह बड़े एहतराम के साथ पेश आया, मगर उसके चेहरे पर गम व अंदू का धुआं फैला हुआ था और आंखें आंसुओं से लबरेज थीं। ये सब कुछ क्या है? हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह से दरियाफ्त किया। पूरा शहर मातम कदा क्यों बना हुआ है? कुछ दिन पहले जब मैं यहाँ से गया था तो बगदाद के दरो दीवार कैफो निशात से झूम रहे थे, मगर आज यहाँ कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा है। बादशाह ने कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी से हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को साथ लेकर उस कमरे में पहुंचा जहाँ उसके महबूब बेटे की लाश रखी हुई थी। हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने सवालिया नजरों से बादशाह की तरफ देखा। मेरे जवां मर्ग बेटे की मैयत है, बादशाह ने नमनाक आंखों और लरसते हुए लहजे के साथ कहा। आपके बगदाद से जाते ही ये अचानक बीमार हुआ और देखते ही देखते आगोशे फना में चला गया। मैं समझता हूं कि ये उसी गुस्ताखी का शाखसाना है जो मैंने आपकी शान में रवा रखी थी। हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराने लगे। दरवेश के साथ लोग गुस्ताखी के साथ पेश आते ही रहते हैं, मुझे आपसे भी कोई शिकायत नहीं। बादशाह बहुत देर तक माजरत तलब करता रहा। मैंने गुज़श्ता बातों को फरामोश कर दिया। हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने उसी बेनियाजी के साथ कहा, अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं समझता हूं कि आपकी दिल आज़ारी के सबब मेरा बेटा इस अंजाम को पहुंचा है। शिद्दत गम से बादशाह की आवाज़ कांप रही थी। मान लिया जाए कि अगर यही बात है तो आपके बेटे को सज़ा क्यों मिली? गुनाह तो आपने किया था। हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुमकिन है कि कुदरत ने मेरे लिए यही सज़ा मुंतखब की हो कि मैं तमाम उम्र बेटे की जुदाई में तड़पता रहूं। बादशाह की आंखों से बहते हुए आंसुओं में कुछ और तेजी आ गई थी। अल्लाह अपने राजों को खुद ही बेहतर जानता है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने हाकिम बगदाद से सवाल किया। मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरे बेटे के हक में दुआए खैर फरमा दें। बादशाह ने बड़े आजिज़ाना लहजे में अर्ज किया, हो सकता है कि आपकी दुआओं से मेरे बेटे को नई जिंदगी मिल जाए। ऐसा होता तो नहीं है, जो चला गया सो चला गया। हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फिर भी तुम्हारी तशफ़ी के लिए अपने मालिक की बारगाह में अर्ज किए देता हूँ। ये कहकर हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने आंखें बंद कर लीं। फिर आपके होंठों को जुम्बिश हुई, ऐ अल्लाह, अगर तूने इस लड़के पर मेरी दिल आज़ारी के बाइस मौत मुसल्लत कर दी है तो मैं इसे माफ़ करता हूँ। तू भी इस आजिज़ बंदे मोहम्मद शम्सुद्दीन की खातिर अपने बेपनाह और बेमिसाल फजलो करम का मुजाहरा कर और इस बच्चे को माफ़ कर दे। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि अभी ईवान शाही के उस कमरे में हज़रत शम्स तबरेज़ के अल्फाज की गूंज बाकी थी कि शहजादे के जिस्म को जुम्बिश हुई। फिर वो अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया और हैरत ज़दा नज़रों से चारों तरफ देखने लगा। बादशाह बगदाद कुछ देर तक हैरत और सकूत के आलम में खड़ा रहा। कभी वो हज़रत शम्स तबरेज़ की तरफ देखता और कभी अपने महबूब बेटे की तरफ, जो वादी फना में दाखिल होने के बाद दोबारा इस दुनिया में लौट आया था। यकायक शाह बगदाद की आंखें आंसुओं से लबरेज हो गईं। ये खुशी और अकीदत के आंसू थे। फिर बादशाह बगदाद हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में झुक गया। ये सब कुछ आपकी दुआओं का नतीजा है। हरगिज़ नहीं। हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने शाह बगदाद को उठाते हुए कहा, ये तो उस कादर मुतलक की करम नवाजी का अदना मुजाहरा है जो अपनी ज़ात में लाशरीक है। बस उसी का शुक्र अदा करो और उसी की तस्बीह बयान करो। प्यारे दोस्तों, यह हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी करामत थी, मगर यही करामत उनके लिए वबाल जान बन गई।
जब उलमाए बगदाद को हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह की वापसी और शहजादे के जिंदा होने की खबर मिली तो वो दोबारा एक नए मंसूबे के साथ उस मर्द कलंदर के खिलाफ सफ़े आरा हो गए। कहा गया है कि ये शोबदाबाजी है और इस्लाम में शोबदाबाजी की कोई गुंजाइश नहीं। शाह बगदाद ने बड़े दलाइल के साथ हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह का दिफा किया। अगर ये शोबदाबाजी है तो फिर आप में से कोई शख्स बगदाद के अवाम के सामने ऐसा कोई मुजाहरा पेश कर दे, फिर मैं समझ लूंगा कि हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह शोबदाबाज हैं। हम अहले ईमान हैं और हमें शोबदाबाजी से कोई निस्बत नहीं। उलमाए बगदाद ने बैक ज़बान कहा। शम्स तबरेज ने पहले अपनी साहराना कुव्वतों से शहजादे को बेहोश कर दिया, फिर खुद ही जादू के असर को ज़ायल कर दिया। नतीजतन शहजादा होश में आ गया और सादा लो अवाम समझने लगे कि वली अहद सल्तनत एक मर्द खुदा की दुआओं से दोबारा जिंदा हो गया। ये सब फरेब नज़र है, इसी को शोबदाबाजी कहते हैं और इसी का नाम जादूगरी है। अगर वो शख्स ऐसा ही मुस्तजाबुद्दावात है तो फिर किसी कब्रिस्तान में जाकर दुआ के लिए हाथ उठा दे और उन मुर्दों को जिंदा कर दे जो बरसों से गहरी नींद सो रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ये अजीब ही बहस की फिजा थी। शाह बगदाद ने हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह की बहुत हिमायत की, मगर उलमाए बगदाद यही कहते रहे वो एक साहिर है और इस्लाम में साहिरी हराम है। बिलाखिर एक तवील बहस के बाद उलमाए बगदाद ने हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह पर कुफ्र का फतवा लगा दिया और मुतालबा किया कि उनकी खाल खिंचवा कर बगदाद से बाहर निकाल दिया जाए। कहते हैं बगदाद के तमाम अरकान सल्तनत भी उलमा के हमनवा थे। अंजामकार बादशाह की मर्जी के खिलाफ भरे मजमे में हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह की खाल खींच ली गई और इस हालत में बगदाद से निकाल दिया गया कि पूरा जिस्म लहूलुहान था। वली अहद सल्तनत शहजादा मोहम्मद को हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह से बहुत अकीदत थी। जब आप शहर बदर हुए तो शहजादा मोहम्मद भी आपके हमरा था। रुखसत होते वक्त उसने अपने उमराए सल्तनत को मुखातिब करते हुए कहा था, जिस मुल्क में हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह जैसे साहिब कमाल के साथ ये सलूक किया जाए वो एक लानत कदा है और मैं इस लानत कदे में सांस लेना भी गुनाह समझता हूँ। ये कहकर शहजादा मोहम्मद हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह के साथ बगदाद की हदूद से निकल गया। प्यारे दोस्तों, कहते हैं बगदाद से निकलकर हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान का रुख किया और तवील मसाफत तय करके मुल्तान पहुंचे और फिर इसी तारीखी शहर में सकून पजीर हो गए। दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह की मुल्तान में आमद के हवाले से भी एक अजीब और हैरत अंगेज वाक़या यूं नकल किया जाता है। कहते हैं उस वक्त मशहूर बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह हयात थे। जब आपको हजरत शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह की आमद की इतला मिली तो शेख ने उनकी खिदमत में दूध का प्याला भेजा जो दूध से भरा हुआ था। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े एहतराम के साथ प्याला ले लिया और फिर उसमें गुलाब के फूल डालकर हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के खादिम को वापस कर दिया। बाज़ अहले तसव्वुफ ने इस वाक़े की तशरीह करते हुए लिखा कि दूध का लबरेज प्याला भेजने से हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की मुराद ये थी कि मुल्तान में अब किसी दूसरे दरवेश की गुंजाइश नहीं। जवाब में हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने दूध के प्याले में गुलाब का फूल डाल दिया। इससे उनका मकसद ये था कि वो मुल्तान में फूल बनकर रहेंगे, यानी उनकी ज़ात से किसी को ज़रर नहीं पहुंचेगा। और फिर सारी उम्र हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह अपने अहद पर कायम रहने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, मुल्तान के लोगों ने भी अहले बगदाद की तरह आपकी शदीद मुखालफत की। एक बार यूं हुआ कि हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह को गोश्त भूनने के लिए आग की ज़रूरत पेश आई। आपने शहजादा मोहम्मद को आग लाने के लिए भेजा, मगर पूरे शहर में किसी ने आग नहीं दी। एक संगदिल शख्स ने तो शहजादे को इतना मारा कि उसके दिलकश चेहरे पर जख्मों के निशानात उभर आए। ये क्या है? हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह ने शहजादे की तरफ देखते हुए कहा, तुम तो आग लेने गए थे। शहजादा मोहम्मद ने पूरा वाक़या सुनाया तो हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह को जलाल आ गया। आप निहायत गुस्से की हालत में अपनी खानकाह से निकले, गोश्त का टुकड़ा हाथ में था। फिर हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने आसमान पर नजर की और सूरज को मुखातिब करते हुए फरमाया, तू भी शम्स, मैं भी शम्स, मेरे इस गोश्त के टुकड़े को भून दे। इतना कहना था कि यकायक गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। फिर ये गर्मी इतनी बढ़ी कि अहले मुल्तान चीख उठे, दरो दीवार जल रहे थे और पूरा शहर आग की भट्टी बनकर रह गया था। कहते हैं कुछ बाखबर लोगों ने ये सूरत हाल देखी तो हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, क्या चंद नादानों के जुर्म की सजा पूरे शहर को दे डालेंगे? ये नादान नहीं, सफ़ाक हैं।
हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने गजबनाक लहजे में फरमाया, आग जैसी बेकीमत चीज नहीं दे सके? मेरे महबूब के चेहरे को जख्मों से सजा दिया। आखिर क्या जुर्म था उसका? जानते हो उसे ये कौन है? बगदाद का शहजादा है। मेरी खातिर दरवाजे दरवाजे भीख मांगने गया। मैं इसके जख्मों को कैसे भूल सकता हूं? जब तक सारे शहर के जिस्म आबलों से नहीं भर जाएंगे उस वक्त तक मुझे करार नहीं आएगा। ये आपके मकाम से वाकिफ नहीं, खुदा के लिए माफ कर दीजिए। मुल्तान के अक्ल रखने वाले हजरात ने अपने हमवतनों की सिफारिश करते हुए कहा, और ये बात आप जैसे बुजुर्ग के शायान शान भी नहीं। खैर, जब खुदा को दरमियान में ले आए हो तो माफ किए देता हूं। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने मकामी लोगों की जमात से फरमाया और फिर सूरज से मुखातिब हुए, अपनी हरारत कम कर दे। पता नहीं ये लोग रोजे हशर की गर्मी को कैसे बर्दाश्त करेंगे। प्यारे दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह का यह फरमाना था कि सूरज की हरारत एतदाल पर आ गई। दोस्तों, खुदा ही जानता है कि यह वाकया किस तरह पेश आया था, मगर अवाम मुल्तान की गर्मी को इसी वाकये का नतीजा समझते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यहाँ पर शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक मुगालते का तज़किरा भी करते चलें, जिसके बारे में जानना इंतहाई जरूरी है। मशहूर मौरख कासिम फरिश्ता ने तहरीर किया कि हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह इस्माइली फिरके से ताल्लुक रखते थे। अगरचे की तारीख में फरिश्ता एक मोतबर नाम है, मगर हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उसकी रिवायत काबिल एतबार नहीं है। बाद में आने वाले मौरखीन ने अपनी तहकीक से साबित कर दिया कि शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह के वालिद सैयद इस्लाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इस बुजुर्ग के खानदान से ताल्लुक रखते थे जो फिरका इस्माइलिया का इमाम था, मगर उन्होंने अपना आबाई मजहब तर्क कर दिया था। दूसरा ये कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह जैसे आलिम फाजिल इंसान कभी उस शख्स के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकते जो उनके अकीदे से मुख्तलिफ अकीदा रखता हो। इसीलिए हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह को इस्माइली कहना सरीहन गलत है। दरअसल ये उन लोगों की इल्ज़ाम तराशी थी जिनका ज़ाहिरी इल्म हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी कमालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। कहा जाता है कि हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह बाबा कमाल जंदी के मुरीद हुए, लेकिन आम सूफियों की तरह पीरी मुरीदी और बैत वारदात का तरीका इख्तियार नहीं किया। सौदागरों के अंदाज में शहरों की सियाहत करते रहते, जहां जाते किसी सराय में ठहरते और फिर एक गोशा पकड़कर मराकबे में मसरूफ हो जाते। प्यारे दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह का जरिया मुआश मजदूरी था। आप अजारबंद बुनते थे और उसी को फरोख्त करके रोजी हासिल करते थे। एक बार मनाजात के वक्त ये दुआ मांगी, इलाही कोई बंदा खास मिलता जो मेरी सोहबत का मुतहम्मिल हो सकता। आलिम गैब से इशारा हुआ कि रूम चले जाओ, वहां तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह उसी वक्त चल खड़े हुए। कूनिया पहुंचे तो रात का वक्त हो चुका था। बरबख फरोशों की सराय में उतरे। सुबह हुई तो आपने देखा कि सराय के दरवाजे पर एक बुलंद चबूतरा था। शहर के अक्सर उमरा और साहिबान सरवत तफरी के लिए उसी चबूतरे पर आ बैठते थे। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह भी एक गोशे में बैठ जाते और खामोशी से आने जाने वालों को देखते रहते। एक दिन मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह इसी रास्ते से गुजरे तो हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह चौंक उठे। मौलाना के हजारों शागिर्द थे जो हाथ बांधे और नजरें झुकाए अपने उस्ताद के पीछे पीछे चल रहे थे। देखने वालों को ऐसा महसूस होता था जैसे किसी शहंशाह की सवारी गुजर रही हो। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह के दिल से आवाज आई, यही है वो मर्द खास जो तेरी सोहबत का मुतहम्मिल हो सकता है। जब मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह चले गए तो हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने किसी मकामी बाशिंदे से पूछा, ये साहिब कौन हैं जो अभी अभी यहाँ से गुजरे हैं? बड़ी शान है इनकी। ये मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह हैं। बताने वाले ने बताया, यहाँ के सबसे बड़े आलिम, कोई शख्स इनके इल्म फजल की हमसरी नहीं कर सकता। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने उसी शख्स से मौलाना रूम की खानकाह का पता पूछा और दूसरे दिन मौलाना के कुतुब खाने में जा पहुंचे। फिर किताब में जलने का वो मशहूर वाकया पेश आया। मुलाकातें होती रहीं। एक दिन हजरत शम्स तबरेज ने मौलाना रूम से पूछा, हजरत बा यजीद बस्तामी के उन दोनों वाकयात में क्यों कर तदपीक हो सकती है? एक तरफ तो बा यजीद रहमतुल्लाह अलैह का ये हाल था कि आपने इस ख्याल से जिंदगी भर खरबूजा नहीं खाया कि पता नहीं सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे किस तरह खाया है। दूसरी तरफ अपने बारे में फरमाया करते थे, अल्लाह अकबर, मेरी शान किस कदर बड़ी है।
हालांकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम तर अजमतों और बुजुर्गियों के बावजूद फरमाया करते थे कि मैं दिन भर 70 बार अस्तगफार करता हूँ। जवाब में मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगरचे बायजीद बस्तामी बहुत पाए के बुजुर्ग थे, लेकिन मकाम वलायत में वो एक ख़ास दर्जे पर ठहर गए थे और इस दर्जे की अजमत के ज़ेर असर उनकी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज निकल जाते थे। इसके बरक्स रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाज़िल तकरीब में बराबर एक पाए से दूसरे पाए पर चढ़ते जाते थे, इसलिए जब बुलंद पाए पर पहुंचते तो पहला पाया इस कदर पस्त नजर आता था कि उससे अस्तगफार करते थे। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का जवाब सुनकर हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह बहुत खुश हुए। प्यारे दोस्तों, हज़रत शाह शम्स तबरेज़ और मौलाना रूम की मुलाकात के हवाले से एक रिवायत यूं भी नकल की जाती है कि जब शाह शम्स तबरेज़ शहर कूनिया तशरीफ ले गए तो वहां आपकी मुलाकात एक अजीम बुजुर्ग आलिम दीन मौलाना जलालुद्दीन रूमी से हुई और पहली ही मुलाकात में एक मशहूर और मरूफ करामत मार्ज वजूद में आई। कहते हैं कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी अपने दर्स में तालिब इल्मों को तालीम दे रहे थे कि हज़रत शाह शम्स रहमतुल्लाह अलैह सब्ज़वारी दौरान तालीम दर्स में तशरीफ ले गए, जो कि निहायत सादा लिबास में थे, और मौलाना रूमी के करीब बैठ गए। मौलाना रूमी के करीब चंद किताबें पढ़ी थीं। हज़रत शाह शम्स मौलाना जलालुद्दीन रूमी की तरफ मुखातिब हुए और किताबों की तरफ इशारा किया और पूछा, ये क्या है? जवाब मिला, इसे इल्म कहते हैं जो कि तुम नहीं जानते। हज़रत शाह शम्स रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना जलालुद्दीन रूमी का यह फिक्रा सुना तो जलाल में आए और वो तमाम किताबें जो मौलाना जलालुद्दीन रूमी के करीब पड़ी थीं उठाकर पानी के भरे होज के अंदर डाल दी। जब मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने आपका यह अमल देखा तो तड़प कर उठे और गुस्सा और परेशानी के आलम में मौलाना जलालुद्दीन रूमी रो पड़े और कहा, ऐ दरवेश, तुमने ये क्या कर दिया? मेरी तमाम रूह की ग़िज़ा तुमने एक लम्हे में ज़ाया कर दी है। कहने लगे, किताबें बड़ी नायाब थीं, हाथ की लिखी हुई थीं, अब कहीं से ना मिलेंगी। हज़रत शाह शम्स रहमतुल्लाह अलैह ने जब मौलाना जलालुद्दीन रूमी की आंखों में आंसू देखे तो फरमाया, तुम्हारी रूह की ग़िज़ा अगर तुम्हें मिल जाए तो? मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने कहा, यह कैसे मुमकिन है? हज़रत शाह शम्स दोबारा पानी के भरे होज के करीब गए और सबसे पहले पानी में से वो किताब निकाली जिसका मौलाना जलालुद्दीन रूमी को ज्यादा सदमा था। जब हज़रत शाह शम्स ने किताब को मौलाना जलालुद्दीन रूमी के हाथों में दिया तो किताब को पानी के कतरे ने भी न छुआ था। मौलाना जलालुद्दीन रूमी हज़रत शाह शम्स का ये कमाल देखकर हैरान हुए और पूछा, ये क्या है? आप रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना जलालुद्दीन रूमी को जवाब दिया, ये वो इल्म है जो तुम नहीं जानते। इस दौरान मौलाना जलालुद्दीन रूमी पर एक ऐसी कैफियत तारी हुई कि आपके दस्ते मुबारक पर बैत हो गए और आपने उसके बाद तमाम किताबें होश से निकालकर मौलाना जलालुद्दीन रूमी के हवाले कर दी, जो कि तमाम खुश्क थी। दोस्तों, रिवायत बताती हैं कि उसके बाद मौलाना रूमी ने हज़रत शाह शम्स के साथ ताल्लुक़ कायम कर लिया और आपने मौलाना जलालुद्दीन रूमी को तरीक़त के असरार और रमूज़ से आगाह किया और यूं मौलाना जलालुद्दीन रूमी के रूहानी पेशवा हुए। मौलाना रूमी ने अपनी पूरी जिंदगी हज़रत शाह शम्स के नाम वक्फ कर दी और हज़रत शाह शम्स कुछ अरसे तक मौलाना जलालुद्दीन रूमी की रफ़ाकत में सकूनत पजीर रहे। प्यारे दोस्तों, तारीख बताती है कि बगदाद के शहजादे मोहम्मद की तरह मौलाना रूम भी हज़रत शाह शम्स तबरेज़ की शख्सियत के असीर हो गए थे। फिर ये असीरी इस कदर बढ़ी कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह सारी दुनिया से बेनियाज हो गए। मौलाना के शागिर्द और अहले खाना हज़रत शम्स तबरेज़ को जादूगर कहकर पुकारने लगे। ये तमाम बातें किसी बड़े हंगामे का पेश खैमा थीं। हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह इस सूरत हाल को ज्यादा दिन बर्दाश्त न कर सके और फिर एक रात जब तमाम लोग गहरी नींद सोए हुए थे, हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह खामोशी के साथ घर से निकल गए। सुबह जब मौलाना रूम बेदार हुए तो अपने पीर मुर्शद को ना पाकर मौलाना के दिल पर कयामत गुजर गई। दीवानावार हर तरफ ढूंढते फिरे, शहर का गोशा गोशा छान मारा, मगर हज़रत शम्स तबरेज़ कूनिया की हदूद से बहुत दूर जा चुके थे। मौलाना रूम के शागिर्द और अहले खानदान हज़रत शम्स तबरेज़ की रूपोशी से बहुत खुश थे। वो लोग बरमला कहा करते थे, खुदा का शुक्र है कि वो जादूगर यहाँ से चला गया, अब मौलाना उसके तिलिस्म से आज़ाद हो जाएंगे। हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की गुमशुदगी के बारे में सिर्फ एक शख्स सिपा सालार ने, जो मौलाना रूम की खिदमत में 40 साल गुजार चुके थे, लिखा है कि वो फितने के खौफ से शब की तारीकी में कहीं चले गए थे। और यह भी कहा जाता है कि उस दौर में मौलाना के बाज़ इंतहा पसंद मुरीदों ने हसद की वजह से हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को कत्ल कर दिया।
प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि अखबारुस सालिहीन के मुसन्निफ का बयान है कि एक बार हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के पास खिलवत में बैठे थे कि किसी ने बाहर से आवाज़ देकर आपको बुलाया। हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना रूम को मुखातिब करके फरमाया, मुझे कत्ल करने के लिए बुलाते हैं। अभी मौलाना जलालुद्दीन रूमी सूरत हाल को समझने भी न पाए थे कि हज़रत शम्स तबरेज़ उठकर बाहर चले गए। 7 अफराद आपके इंतजार में खड़े थे। जैसे ही हज़रत शम्स तबरेज़ बाहर तशरीफ लाए, उन लोगों ने आप पर हमला कर दिया। कत्ल होते वक्त हज़रत शम्स तबरेज़ ने इस कदर जोर से नारा मारा कि 7 आदमी बेहोश हो गए। पीरो मुर्शद की चीख सुनकर जब मौलाना रूम खिलवत कदे से बाहर आए तो हज़रत शम्स तबरेज़ की लाश मौजूद नहीं थी, सिर्फ खून के चंद कतरे फर्श पर नजर आए। बाज रिवायत में आता है कि हज़रत शम्स तबरेज़ के कातिलों में मौलाना रूम का बेटा अलाउद्दीन मोहम्मद भी था। इस वाक़े के बाद मौलाना रूम ने जिंदगी भर बेटे का मुंह नहीं देखा। फिर कुछ दिन बाद अलाउद्दीन मोहम्मद एक अजीबो गरीब बीमारी में मुब्तला हो गया। बीमारी के दौरान उसने अजीज़ों के जरिए मौलाना रूम से माफ़ी तलब की, मगर मौलाना ने उसे माफ़ नहीं किया। फिर कुछ दिन बाद अलाउद्दीन मोहम्मद शदीद अजियत व कर्ब के आलम में मर गया। मौलाना रूम ने उसके जनाजे तक में शिरकत नहीं की। रिवायात के मुताबिक हज़रत शम्स तबरेज़ का कत्ल का ये वाक़या 645 हिजरी में पेश आया। प्यारे दोस्तों, इस सिलसिले में ये रिवायत भी मशहूर है कि हज़रत शम्स तबरेज़ को कत्ल करके आपकी लाश के टुकड़े एक कुएं में डाल दिए गए थे। कुछ दिन बाद मौलाना रूम के दूसरे फर्जंद सुल्तान वल्द को ख्वाब में बशारत हुई। हज़रत शम्स तबरेज़ फरमा रहे थे, मेरे जिस्म के टुकड़ों को कुएं से निकालकर मदरसे के बानी अमीर बदरुद्दीन के पहलू में दफन कर दो। चुनाचे ऐसा ही किया गया। दोस्तों, बाज़ मौरखीन कहते हैं कि आप कत्ल नहीं हुए बल्कि गायब हो गए और फिर आपका कोई सुराग नहीं मिला। प्यारे दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि फिर वो कौन से शम्स तबरेज़ हैं जो मुल्तान में मदफून हैं। बेशतर मौरखीन का इस अमर पर इत्तफाक है कि ये वही शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह हैं जो मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शद थे। फिर कूनिया में कौन कत्ल हुआ? बहरहाल ऐसे बहुत से सवालात हैं जिनका जवाब देना आसान नहीं। अलबत्ता तारीख में मौजूद तमाम रिवायतें जो मिलती हैं वो आपके सामने बयान कर दी गई हैं। दोस्तों, रिवायतों में 1000 इख्तलाफ के बावजूद हज़रत शम्स तबरेज़ मौलाना रूम से एक बार बिछड़े तो फिर दोबारा नहीं मिले। अगरचे दोनों बुजुर्गों की ये मुलाकातें ज़्यादा अरसे तक कायम न रह सकीं, लेकिन जो कुछ होना था वो चंद महीनों में ज़हूर पजीर हो गया। हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की एक निगाह का यह असर था कि मौलाना रूम जैसे आलिम आखिरी सांस तक उस मर्द कलंदर की शख्सियत के तिलिस्म से आज़ाद न हो सके, मगर ये उनका खाम ख्याल था। मौलाना रूम की बेकरारियां कुछ और बढ़ गईं। रातें पहले भी बेआराम गुजरती थीं, अब मुकम्मल बेखाब हो गईं। पहले मौलाना के दिल में सोजो गुदाज पिन्हा था, अब आंखों से भी उसका इजहार होने लगा था। शम्स तबरेज़ को याद करके इस कदर गिरियावजारी करते कि लोगों को आपकी हालत पर तरस आने लगता। इसी ज़माने में मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने इस कदर दर्दनाक इशार कहे कि उन्हें सुनकर अहले दिल की आंखें भीग जाती थीं। इस सिलसिले में एक रिवायत यह भी है कि हज़रत शम्स तबरेज़ रात के अंधेरे में कूनिया से निकलकर दमिश्क तशरीफ़ ले गए। मौलाना रूम को अपने मुर्शद के फ़राक में ऐसा सदमा पहुंचा कि सब लोगों से कता ताल्लुक़ करके गोशा नशी हो गए। यहाँ तक कि मुरीदान खास को भी खिदमत में हाजिर होने की इजाज़त नहीं थी। फिर एक मुद्दत के बाद हज़रत शम्स तबरेज़ ने दमिश्क से मौलाना को ख़त लिखा। उस ख़त ने आतिश इश्क को भड़का दिया। मौलाना रूम ने उस ज़माने में निहायत रिक्कत अमेज़ और पुरअसर अशार कहे जिन लोगों ने हज़रत शम्स तबरेज़ की शख्सियत को हदफ मलामत बनाया था, उन्हें सख्त नदामत हुई। सब लोग मौलाना की खिदमत में हाजिर हुए और माफ़ी की दरख्वास्त की। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह वालों की ज़िंदगियों में बड़े असरार व रमूज़ देखने और सुनने को मिलते हैं, और इसके अलावा मौरखीन की रिवायात में इख्तलाफ का होना भी कोई हैरान कुन बात नहीं है, क्योंकि जिस मौरख तक जो बात पहुंची उसने वैसे नकल कर दी। तमाम रिवायात में ज़्यादा पायदार रिवायत यही है कि शाह शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुल्तान में है, और यही रिवायत हक़ाइक़ से भी ज़्यादा करीब तर है। जैसा कि रिवायत किया जाता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात 28 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 675 हिजरी को मुल्तान पाकिस्तान में हुई। कहा जाता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक की अव्वल तामीर 677 हिजरी में हुई, जबकि दोम तामीर 730 हिजरी में की गई, और उसके बाद भी उसकी तामीर व तौसी होती रही है। आपको बताते चलें कि आपका मज़ार मुबारक
और मज़ार के गिर्द मस्जिद, इमाम बारगाह और साहिब मज़ार की औलाद की कदीमी राशगाहें भी मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, ये था तज़किरा हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का और उनके हालात व वाक़यात का। आइए अब आपको शाह शम्स तबरेज़ के चंद अक़वाल बताते हैं जो ज़िंदगी के ज़ाहिर व बातिन को पाक करने के हवाले से हैं। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। ये अक़वाल आपको ज़िंदगी में बड़ा काम दे सकते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम खुदा के बारे में जो गुमान रखते हैं वो दरअसल हमारी अपनी शख्सियत के बारे में हमारे गुमान का एक अक्स होता है। अगर खुदा के जिक्र से जहन में महज इल्ज़ाम और खौफ ही उभरे तो ये उस बात की अलामत है कि खौफ और इल्ज़ाम तराशी हमारे अपने सीने की घुटन में पनप रही है। और अगर खुदा हमें मोहब्बत और शफकत से छलकता हुआ दिखाई दे तो यकीनन हम भी मोहब्बत और शफकत से छलक रहे हैं। फरमाया, अपने अक़दार और रसूलों पर ज़रूर यकीन रखो लेकिन उनको दूसरों पर मुसल्लत मत करो। फरमाया, अगर तुम लोगों के दिलों को तोड़ते रहते हो तो कोई भी मजहबी फरीज़ा अंजाम देना तुम्हारे लिए सूदमंद नहीं। फरमाया, हर किस्म की बुत परस्ती से दूर रहो क्योंकि ये तुम्हारी रूहानी बिनाई को धुंधला देगी। फरमाया, सिर्फ अपने रब को अपना मुर्शद हकीकी समझो। फरमाया, इल्म और मार्फत ज़रूर हासिल करो लेकिन उन अलूम व मारिफ को अपनी ज़िंदगी का मकसद मत बनाओ। फरमाया, इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी मकाम पर पहुँचने और कुछ न कुछ बनने की जिद्दोजहद करता है, हालांकि ये सब कुछ एक दिन उसे यहीं छोड़ना पड़ जाता है। फरमाया, हम एक बर्तन की तरह हैं। बर्तन पर खा कितने ही नक्श व निगार क्यों ना हो लेकिन उसका कारामद होना सिर्फ उस खला की वजह से है जो उसके अंदर है। ये खला ही उसे बर्तन बनाता है और यही खला हमें भी दुरुस्त रखते हैं। फरमाया, दुनिया अमल और उसके रद्द अमल के असूल पर कायम है। नेकी का एक कतरा या बुराई का एक जर्रा भी अपना रद्द अमल या नतीजा पैदा किए बगैर नहीं रहते। फरमाया, लोगों की साजिशों, धोखाधड़ियों और चालबाजियों का खौफ मत खाओ। अगर कोई तुम्हारे लिए जाल तैयार कर रहा है तो याद रखो कि अल्लाह भी खैरुल माकिरीन है और सबसे अच्छा मंसूबा साज है। एक पत्ता भी उसके इल्म और इजाज़त के बगैर नहीं हिलता। फरमाया, अल्लाह पर सादगी के साथ और पूरी तरह यकीन रखो, वो जो कुछ भी करता है बहुत खूबसूरत तरीके से करता है। फरमाया, खुदा बहुत बारीक बीन और बड़ा ही कारीगर घड़ी साज है। इतना दुरुस्त के जमीन पर हर चीज अपने मुकर्रर वक्त पर वकू पजीर होती है, ना एक लम्हा वक्त से पहले और ना एक लम्हा ताखीर से। और ये अजीम घड़ी बगैर किसी इस्तिस्ना के सभी के लिए बिल्कुल ठीक और दुरुस्त तौर पर काम करती है। फरमाया, हर एक के लिए मोहब्बत और मौत का एक लम्हा मुकर्रर है। फरमाया, कोई हर्ज नहीं अगर जिंदगी के किसी भी मरहले में हम अपने आप से ये सवाल पूछें कि क्या मैं अपने तर्ज जिंदगी और अपनी रविश बदलने के लिए तैयार हूं? क्या मैं अपना आप बदलने के लिए तैयार हूं? फरमाया, अगर दुनिया में हमारी जिंदगी का एक दिन भी गुजरे हुए दिन के मुसावी गुजरे तो बड़ी हसरत का मकाम है। हर लम्हा, हर आन और हर सांस के साथ हमें अपनी तजदीद करते रहना चाहिए, नया जन्म लेते रहना चाहिए। और नया जन्म लेने के लिए एक ही तरीका है, मौत से पहले मर जाना। फरमाया, दुनिया से जब भी कोई चोर डाकू रुखसत होता है उसकी जगह लेने के लिए एक नया शख्स पैदा कर दिया जाता है और हर साले और वली के रुखसत होने पर कोई दूसरा साले और वली उसकी जगह संभाल लेता है। इस तरीके से बैक वक्त हर शय तब्दील होती जाती है लेकिन मजमूई हकीकत में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती। फरमाया, मोहब्बत के बगैर जिंदगी बेमानी है। फरमाया, मोहब्बत का कोई उन्वान नहीं होता, ना ही कोई मखसूस तारीफ, ये तो एक सादा और खालिस चीज है बस। फरमाया, मोहब्बत आब हयात भी है और आतिश की रूह भी है। जब आतिश आब से मोहब्बत करती है तो कायनात एक मुख्तलिफ रूप और नए अंदाज में ज़हूर पजीर हो जाती है। फरमाया, सच्चाई का रास्ता दरअसल दिल का रास्ता है, दिमाग का नहीं। अपने दिल को अपना अव्वलीन मुर्शद बनाओ, अक्ल को नहीं। फरमाया, अपने नफ्स का सामना और मुकाबला करने के लिए दिल की मदद लो क्योंकि तुम्हारी रूह पर ही खुदा की मार्फत का नजूल होता है। फरमाया, कुरान पढ़ने वाला हर शख्स कुरान को अपने फहम व अदराक की गहराई के मुताबिक ही समझ पाता है। कुरान की फहम के 4 दर्जात हैं। पहला दर्जा ज़ाहिरी मानी है और ज़्यादातर अक्सरियत इसी पर कनात किए हुए। दूसरा दर्जा बातनी मानी का है। तीसरा दर्जा उन बातनी मानों का बतन है और चौथा दर्जा इस कदर अमीक मानों का हामिल है कि ज़बान उनके बयान पर कादिर नहीं हो सकती, चुनाचे ये नाकाबिले बयान है। फरमाया, उलमा व फिक़हा जो शरीयत के अहकामात पर गौर व खोज करते रहते हैं ये पहले दर्जे पर हैं। दूसरा दर्जा सूफिया का है, तीसरा दर्जा औलिया का है, चौथा दर्जा सिर्फ अंबिया मुरसलीन और उनके रब्बानी वारसिन का है,
बस तुम किसी इंसान के अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक और उस ताल्लुक की नौयत को अपने कयास से जानने की फिक्र न किया करो। फरमाया हर शख्स का अपना अपना रास्ता है और इज़हार बंदगी की एक अपनी नौयत है। खुदा भी हमारे अल्फाज व अमाल को नहीं बल्कि हमारे दिलों को देखता है। ये मजहबी रसूम और रिवाज बजाते खुद मकसूद नहीं है, असल चीज़ तो दिल की पाकीज़गी है। फरमाया तुम कायनात की हर शय और हर शख्स में खुदा की निशानियां देख सकते हो, क्योंकि खुदा सिर्फ किसी मस्जिद, मंदिर या किसी गिरजे तक महदूद नहीं है। लेकिन अगर फिर भी तुम्हारी तसल्ली ना हो तो खुदा को किसी आशिके सादिक के दिल में ढूंढ लो। फरमाया अक्ल और दिल दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अक्ल लोगों को किसी न किसी बंधन में जकड़ती है और किसी चीज को दांव पर नहीं लगाती, लेकिन दिल हर बंधन से आजाद होकर अपना आप दांव पर लगा देता है। फरमाया अक्ल हमेशा मोहतात और फूंक फूंक कर कदम रखती है कि देखो किसी कैफियत का ज्यादा असर मत लेना, लेकिन दिल कहता है कि मत घबराओ, हिम्मत करो, डूब जाओ कैफियत में। फरमाया दुनिया के ज्यादातर मसाइल अल्फाज और जबान की कोताहियों और गलत मानी अखज़ करने से जन्म लेते हैं। चुनाचे कभी भी अल्फाज की ज़ाहिरी सतह तक खुद को महदूद मत करो। फरमाया तन्हाई और खिलवत दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जब हम तन्हा और अकेले होते हैं तो इस गलत फहमी में मुब्तला हो जाना बहुत आसान हो जाता है कि हम सीधे रस्ते पर हैं, लेकिन खिलवत यही है कि आदमी तन्हा होते हुए भी तन्हा ना हो। बेहतर है कि हमारी तन्हाई किसी ऐसे शख्स के दम कदम से आबाद हो जो हमारे लिए एक बेहतरीन आईने की हैसियत रखता हो। फरमाया किसी दूसरे इंसान के दिल में ही तुम अपना दुरुस्त अक्स देख सकते हो और तुम्हारी शख्सियत में खुदा के जिस मखसूस जलवे का ज़हूर हो रहा है वो सिर्फ किसी दूसरे इंसान के आईना कलब में तुम्हें दिखाई देगा। फरमाया जिंदगी में कुछ भी हो जाए, जिंदगी कितनी ही दुश्वार क्यों न लगने लगे, मायूस कभी मत होना। यकीन रखो कि जब हर दरवाजा बंद हो जाए तब भी खुदावंद करीम अपने बंदे के लिए कोई न कोई नई राह जरूर खोल देता है। फरमाया हर हाल में शुक्र करो। जब सब कुछ अच्छा जा रहा हो उस वक्त शुक्र करना बहुत आसान है, लेकिन एक सूफी न सिर्फ इन बातों पर शुक्रगुजार होता है जिनमें उसके साथ अता और बख्शिश का मामला गुजरे, बल्कि उन तमाम बातों पर भी शुक्र अदा करता है जिनसे उसे महरूम रखा गया हो। फरमाया अता हो या मना, हर हाल में शुक्र करो। फरमाया सब्र उस बात का नाम नहीं है कि इंसान बेबसी के हाथों बर्दाश्त के अमल से गुजरता रहे, बल्कि सब्र का मतलब यह है कि इंसान इतना दूर अंदेश और वसी निगाह का हामिल हो कि मामलात का अंजाम पर नजर रखते हुए रब पर भरोसा करे। सब्र क्या है? फरमाया सब्र यह है कि जब तुम कांटे को देखो तो तुम्हें फूल भी दिखाई दे, जब रात के घुप अंधेरे पर नजर पड़े तो उसमें सुबह सादिक का उजाला भी दिखाई दे। और फरमाया बेसब्री यह है कि इंसान इतना कोताबीन और कम नजर हो कि मामले के अंजाम पर नजर डालने से कासिर रह जाए। फरमाया आशिकाने इलाही सब्र का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ते, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि पहली के बारीक चांद को पूरे चांद में तब्दील होने के लिए कुछ वक्त जरूर गुजारना पड़ता है। फरमाया जिस तरह एक माँ को बच्चे की पैदाइश के लिए दर्द व कर्ब के मरहले से गुजरना पड़ता है, इसी तरह एक नई शख्सियत को जन्म देने के लिए तकालीफ जरूर उठानी पड़ती हैं। फरमाया मोहब्बत की तलाश हमें तब्दील करके रख देती है। राह इश्क में ऐसा कोई मुसाफिर नहीं गुजरा जिसे उस राह ने कुछ न कुछ पुख्तगी न अता की हो। जिस लम्हे तुम मोहब्बत की तलाश का सफर शुरू करते हो तुम्हारा जाहिर और बातिन तब्दीली के अमल से गुजरना शुरू हो जाता है। फरमाया आसमान पर शायद इतने सितारे ना हो जितने दुनिया में झूठे और नाकिस शेयूख पाए जाते हैं। तुम कभी भी किसी सच्चे मुर्शद को किसी ऐसे मुर्शद से मत मिलाना जो नफ्स का पुजारी हो और अपनी जात का असीर हो। फरमाया एक सच्चा मुर्शद कभी भी तुम्हें अपनी जात का असीर बनाने की कोशिश नहीं करेगा और न ही अपने नफ्स के लिए तुमसे ताबेदारी और तारीफ व तौसीफ का तकाजा करेगा, बल्कि उसके बरक्स वो तुम्हें तुम्हारी असल और हकीकी शख्सियत से मुतारिफ करवाएगा। फरमाया सच्चे और कामिल मुर्शद तो किसी शीशे की मानद शफाफ होते हैं ताकि खुदा का नूर उनमें से कामिल तौर पर छन कर तुम तक पहुंच सके। फरमाया जिंदगी में जो भी तब्दीली तुम्हारे रास्ते में आए उसके इस्तकबाल के लिए तैयार रहो, उसकी मज़ाहमत मत करो, बल्कि जिंदगी को इस बात का मौका दो कि तुम में से गुजर कर अपना रास्ता बना सके। फरमाया इस बात की फिक्र मत करो कि जिंदगी में नशेब व फराज आ रहे हैं, तुम्हें क्या पता कि आने वाली तब्दीली तुम्हारे हक में बेहतर है या मौजूदा हालत। फरमाया एक बुलंद व बरतर ज़ात और हर तरह के नक्स से पाक खुदा से मोहब्बत करना बज़ाहिर तो आसान सी बात मालूम होती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मुश्किल बात यह है कि इंसान अपने अबनाए जिन्स से मोहब्बत करे जिनमें हर तरह की कमजोरियां और खामियां पाई जाती हैं। फरमाया मोहब्बत के बगैर कोई मार्फत नहीं होती।
फरमाया जब तक हम अल्लाह की तख्लीक से मोहब्बत करना नहीं सीखते तब तक हम इस काबिल नहीं हो सकते कि अल्लाह से हकीकी तौर पर मोहब्बत कर सकें और उसको जान पाएं। फरमाया असल नापाकी तो अंदर की नापाकी है, बाकी सब तो आसानी से धुल जाता है। गर्दो गुबार की बस एक ही किस्म है जो पाकीज़ा पानी से साफ नहीं हो पाती, और वो है नफरत और ताज्जुब के धब्बे जो रूह को आलूदा कर देते हैं। फरमाया तुम तर्क दुनिया से और रोजे रखने से अपने बदन का तज़किया तो हासिल कर सकते हो, लेकिन कल्ब का तज़किया सिर्फ मोहब्बत से ही होगा। फरमाया पूरी की पूरी कायनात एक इंसान के अंदर मौजूद है। तुम और तुम्हारे इर्द गिर्द जो कुछ तुम्हें दिखाई देता है, तमाम चीज़ें खा तुम्हें पसंद हो या नापसंद, तमाम लोग खा तुम्हें उनके लिए रगबत महसूस करते हो या कराहत, ये सब के सब तुम्हारे अपने अंदर किसी न किसी दर्जे में मिलेंगे। फरमाया शैतान को बाहर मत देखो बल्कि अपने अंदर तलाश करो। शैतान कोई ऐसी गैर मामूली कुव्वत नहीं जो तुम पर बाहर से हमलावर होती है, बल्कि तुम्हारे अंदर से उभरने वाली एक मामूली सी आवाज का नाम है। फरमाया अगर तुम पूरी मेहनत और दयानत से कभी अपनी जात के रोशन और तारीक गोशों को देखने के काबिल हो जाओ तो तुम पर एक अजीम और बरतर शऊर का दरीचा खुलेगा। फरमाया जब कोई शख्स अपने आप को जान लेता है तो अपने रब को भी जान लेता है। फरमाया अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ अपने बर्ताव को और रवैये को तब्दील कर दें तो उसके लिए पहले तुम्हें उस रवैये को तब्दील करना होगा जो तुम अपने आप के साथ रवा रखे हुए हो। फरमाया जब तक तुम अपने आप से पूरे खलूस से और पूरी तरह मोहब्बत करना नहीं सीखते, बहुत मुश्किल है कि तुम्हें मोहब्बत नसीब हो। फरमाया इस बात पर परेशान मत हो कि रास्ता कहाँ लेकर जाएगा, बल्कि अपनी तवज्जो अपने पहले कदम पर रखो। यही तुम्हारी जिम्मेदारी है और यही सबसे मुश्किल काम है। जब पहला कदम उठा लिया तो फिर उसके बाद हर शय को अपने कुदरती अंदाज में काम करने दो और तुम देखोगे कि रास्ता खुद ब खुद खुलता जाएगा। फरमाया बहाव के साथ मत बहो बल्कि खुद एक लहर बन जाओ जिसका अपना एक बहाव होता है। फरमाया उसने हम सबको अपनी सूरत पर पैदा किया, लेकिन उसके बावजूद हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ और यकतो मुमताज हैं। कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं। फरमाया कोई भी दो दिल यकसा तौर पर नहीं धड़कते। अगर वो चाहता कि सब लोग एक जैसे हो जाएं तो उनको एक जैसा ही बनाता। चुनाचे अब उनके इख्तलाफात की तौहीन करना और अपने अफकार को दूसरों पर मुसल्लत करने की कोशिश करना दरअसल परवरदिगार आलम की कज़ा व कदर और बुलंद पाया हिकमत की तौहीन के मुतरादिफ है। फरमाया जो कुछ भी हम करते हैं उसमें असल किरदार तो हमारे दिल का है, हमारे अंदर का है, जाहिर का नहीं। फरमाया सूफी लोगों को उनके हुली और उनके वज़ाकता से नहीं जानते। जब एक सूफी किसी पर अपनी निगाह जमाता है तो वो दरअसल अपनी दोनों आंखों को बंद कर चुका होता है और एक तीसरी आंख से जो उसके कल्ब में है उस मंजर के अंदर का जायजा ले रहा होता है। फरमाया जिंदगी तो उधार की मानद नापायदार है और असल हकीकत का एक धुंधला सा खाका और नकल है। फरमाए जिंदगी में हर किस्म की इंतहाओं से दूर रहो, क्योंकि इंतहा पसंदी तुम्हारे अंदरूनी तवाज़ुन को बिगाड़ देती है। सूफी अपने रवैयों में इंतहा पसंद नहीं होते बल्कि मुतवाज़िन और नरम होते हैं। फरमाया परवरदिगार की सल्तनत में इंसान को बहुत खास मकाम व मर्तबा हासिल है। अल्लाह ने खुद कहा है और मैंने उसके अंदर अपनी रूह में से फूंक दिया, यानी हम में से हर एक को इस काबिलियत के साथ पैदा किया गया कि उसका खलीफा बन सके। फरमाया अपने आप से पूछो कि क्या तुम्हारे अमाल उसके खलीफा जैसे हैं। फरमाया हम पर लाजिम है कि हम उस रहमानी रूह को जो हम में फूंकी गई है को अपने अंदर दरियाफ्त करें, पहचानें और उसके साथ जिएं। फरमाया जन्नत और दोजख के बारे में फिक्रमंद रहना छोड़ दो, क्योंकि जन्नत और दोजख यही हैं इसी लम्हे मौजूद में। फरमाया जब भी हम मोहब्बत महसूस करते हैं जन्नत का एक जीना तय करते हैं, और जब भी नफरत, हसद और झगड़े में पड़ते हैं दोजख की लिपटों की जद में होते हैं। फरमाया क्या इससे भी बदतर कोई दोजख हो सकती है? जब कोई शख्स अपने दिल की गहराइयों में एहसास पाए कि उससे कोई बेहद गलत और बुरा काम सरजद हो गया, उस शख्स से पूछ कर देखो, वो तुम्हें बताएगा कि दोजख किसे कहते हैं। और फरमाया क्या इससे बड़ी भी कोई जन्नत हो सकती है जब किसी शख्स पर खास लम्हात में वो सकीनत नाजिल होती है, जब उस पर कायनात के दरीचे कुशादा होते हैं और इंसान अपने रब के साथ कुर्ब की हालत में अब्दियत के इसरार से हमकिनार होता हो। पूछो उस शख्स से, वो तुम्हें बताएगा कि जन्नत क्या होती है। फरमाया कायनात एक वजूद वाहिद है, यहाँ हर कोई अपने अपने वाकयात के गैर मरई धागों से एक दूसरे के साथ लिपटा हुआ है। फरमाया किसी को दुख ना दो, नरमी और शफकत का बर्ताव रखो, किसी की पीठ पीछ उसकी बुराई मत करो, खा एक बेजरर सा जुमला ही क्यों ना हो। फरमाया अल्फाज जो एक बार हमारी जुबानों से निकल आते हैं वो कभी फना नहीं होते, बल्कि एक लामहदूद वुस्सत में हमेशा के लिए महफूज हो जाते हैं और अपने मुकर्ररा वक्त में वापस हम तक आन पहुंचते हैं। बिलाखिर किसी भी आदमी की तकलीफ
हम सबको एक इज्तमाई दुख में मुब्तला कर जाएगी और किसी भी आदमी की खुशी हम सब के होंठों पर मुस्कान का बाइस बनेगी। फरमाए ये दुनिया उस बर्फानी पहाड़ की तरह है जहां बुलंद की गई हर आवाज पहाड़ों से टकराकर बाजगश्त की सूरत में वापस हम तक पहुंचती है। जब भी तुम कोई अच्छी या बुरी बात करोगे तुम तक वापस जरूर पलट कर आएगी। फरमाया तकदीर का यह मतलब नहीं कि तुम्हारी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बांध कर रख दिया गया है। हर बात को मुकद्दर पर छोड़ देना और कायनात के साथ हम आहंग होने की कोशिश न करो। हर बात को मुकद्दर पर छोड़ देना और कायनात के साथ हम आहंग होने की कोई कोशिश ना करना महज जहालत की अलामत है। फरमाया सच्चा सूफी ऐसा फर्द है कि अगर उस पर कोई नाहक तोहमत लगाई जाए और हर समत से उस पर मलामत की बौछार हो तब भी वो सब्र के साथ ये सब झेलता है और तनकीद करने वालों के खिलाफ एक लफ्ज मुंह से नहीं निकालता, वो इल्जाम के जवाब में इल्जाम नहीं लगाता। फरमाया कोई सूफी का मुखालिफ और दुश्मन हत्ता के गैर हो भी कैसे सकता है जब उसके नज़दीक किसी गैर का कोई वजूद ही नहीं, वो तो खुद अपने नफ्स से मादूम है। चुनाचे वो किस तरह किसी को अपना दुश्मन या मुखालिफ समझे जब वहां सिर्फ और सिर्फ एक ही वाहिद ज़ात की जलवा नुमाई है। फरमाया अगर तुम अपना ईमान मजबूत करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने अंदर की सख्ती दूर करना होगी। फरमाया चट्टान की तरह मजबूत ईमान के लिए किसी परिंदे के परों से भी ज्यादा नर्म दिल दरकार है। फरमाया जिंदगी में बीमारियां, हादसात, नुकसान, तमन्नाओं का टूटना और इस किस्म के कई दीगर मामलात हमारे साथ इसीलिए पेश आते हैं ताकि हमें रिक्कत कल्ब अता करें, हमें खुद गर्जियों से निकाल लें, नुक्ताचीनी के रवैये तब्दील करें और हमें कुशादा दिली सिखाएं। कुछ लोग तो सबक सीख कर नरम हो जाते हैं और कुछ लोग पहले से भी ज्यादा सख्त मिजाज और तल्ख हो जाते हैं। फरमाया हक ताला के करीब होने के लिए ज़रूरी है कि हमारे कुलूब इतने कुशादा हों कि तमाम इंसानियत उसमें समा सके और उसके बाद भी उनमें मजीद मोहब्बत की गुंजाइश बाकी रहे। फरमाया कोई इमाम, कोई पादरी, कोई रब्बी और इखलाकी और मजहबी कायदेन में से कोई भी तुम्हारे और तुम्हारे रब के बीच हायल नहीं होना चाहिए, हत्ता कि तुम्हारा ईमान और तुम्हारा रूहानी मुर्शद भी नहीं। प्यारे दोस्तों, ये थे कीमती और सुनहरी अकवाल जो कि हज़रत शाह शम्स तबरेज के अकवाल में से आपकी खिदमत में पेश किए गए। इनमें से हर कौल अपने अंदर एक गहराई रखता है, लेकिन अफसोस के अल्लाह वालों की बातों पर गौर करने के लिए आज हमारे पास वक्त ही नहीं है। खुद भी इन अकवाल से सबक हासिल करें और वीडियो को अपने प्यारों तक पहुंचाने की नीयत से शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी हज़रत शाह शम्स रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में जान सकें और मज़कूरा अकवाल से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। प्यारे दोस्तों, आखिर में आपको बताते चलें कि कुछ लोग हज़रत शाह शम्स तबरेज़ और हज़रत शाह शम्स सब्ज़वारी को अलग अलग शख्सियात बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हज़रत शाह शम्स रहमतुल्लाह अलैह की वलादत बासादत ईरान के शहर सब्ज़वार में हुई थी, इसलिए आपको सब्ज़वारी कहा जाता है। और क्योंकि आप तवील अरसा शहर तबरेज़ में रिहाइश पजीर रहे इसलिए आप तबरेज़ी मशहूर हुए और ये दोनों आप ही के नाम है, ये कोई अलग शख्सियात नहीं हैं। इसके अलावा एक और अहम बात जो आपके मज़ार और आप रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के हवाले से है वो ये कि आपका मज़ार या कब्र कई ममालिक में मौजूद है। तो दोस्तों खुद ही सोच लें कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक ही शख्स का मज़ार एक से ज़्यादा जगहों पर मौजूद हो। इसकी हकीकत यह है कि आप रहमतुल्लाह अलैह का शुमार दुनिया के चंद मशहूर औलिया कराम में शुमार होता है और आप तबलीग इस्लाम की खातिर मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर लोगों की इस्लाह किया करते थे। जब वहाँ के लोग दर से इखलाक पा लेते या फिर अल्लाह के हुक्म से करामत दिखाकर वहाँ से कूच कर जाया करते थे और वहाँ के लोग आपको ढूंढते रहते थे। जब आप ना मिलते तो वहाँ के लोग उस जगह जहाँ आप तशरीफ़ फरमा हुआ करते थे उसे महफूज कर लिया करते थे और जब उन्हें यकीन हो जाया करता था कि अब आप दुनिया में नहीं रहे तो वहाँ के लोग आपका उस जगह पर मकबरा बना दिया करते थे। यही वजह है कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में आपकी एजाज़ी कब्रें मौजूद हैं। शायद इसी वजह से कुछ लोगों का ख्याल है कि हज़रत शाह शम्स रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार और भी कई मुल्कों में मौजूद हैं, जबकि ऐसी कोई तारीख नहीं मिलती। हकीकत यही है कि आपकी विलादत 560 हिजरी में ईरान के शहर सब्ज़वार में हुई और आपकी वफ़ात 675 हिजरी में हिंद के शहर मुल्तान में हुई, जहाँ पर आपका मज़ार मुबारक है और ये आज पाकिस्तान में मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमुल्लाह की कब्र अनवर को मज़ीद रोशन फरमाए और आप रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले हमारी आज की इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा
प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।